स्टूडेंट, ये हमारे 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। वेलकम यू ऑल इन लाइफ साइंस कैफ़े। चलिए शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये बहुत ज़रूरी है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बनने चाहिए, either by same individual or by different individuals of the opposite sex। या तो एक ही इंडिविजुअल से बनेंगे या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बनेंगे जिनका सेक्स अपोजिट है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। these gametes fuse to form zygote। ये जाइगोट बनाते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो देती हूँ, मेल और फीमेल गैमेट है, वो दोनों फ्यूज करेंगे और उनसे जाइगोट बनेगा, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इट इज इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ऑफरिंग्स दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द और amongst themselves। ये क्या होता है, एक तो ये स्लो प्रोसेस हो गई है ना, और जिसमें फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स प्लांट के या पेरेंट एनिमल के आइडेंटिकल हों, सेम हो, या फिर जो बच्चे पैदा होते हैं, जितने एक पेरेंट से जितने बच्चे पैदा होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपस में भी सेम हो। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structures and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो जो एनिमल्स बनते हैं वो ना ही सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अलग होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी उनका अलग होता है, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग होती है। मतलब वो फिजिकली जो है वो भी डिफरेंट होते हैं, उनके काम करने का उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन से ही अलग होता है। ठीक है, सरप्राइजिंगली दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न, लेकिन उनके जो पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है। जैसे एक तरह का खाना खाते हैं, एक तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक तरह की हो सकता है उनको मतलब उठना, सोना, जगना, ये सब जो होते हैं वो पैटर्न सेम हो सकते हैं, उनके होते हैं सेम। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। चलिए शुरू करते हैं कि क्या ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में सेम है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कॉमन है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ साइकिल। हर एक ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ साइकिल में एक सर्टेन स्टेज पे जाना होता है, एक फिक्स स्टेज पे जाना होता है। जैसे कि ग्रोथ की जो है उनकी और मैच्योरिटी, वो एक मतलब लाइफ में एक बार वो मैच्योरिटी की स्टेज पे भी आते हैं, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बिफोर दे कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले वो ग्रोथ होती है उनकी, मैच्योर होते हैं वो। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज, जो ये ग्रोथ का पीरियड होता है, इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। उसे क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ और मेच्योरिटी तक का फेज होता है उसमें वेजिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो आपने एनिमल्स में जुवेनाइल याद करना है, जुवेनिलिटी, और वेजिटेटिव इन केस ऑफ प्लांट्स। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये जो फेज होता है, वेजिटेटिव फेज कहो प्लांट के केस में, तो ये वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। The end of juvenile vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in higher plants where they come to flower। जिसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है उसका मतलब है कि अब शुरुआत हो गई है रिप्रोडक्टिव फेज की, और हम उसे आसानी से देख भी सकते हैं हायर प्लांट्स के केस में। बताइए कैसे? कि वहाँ पे फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक for marigold, rice, wheat, coconut, mango plant to come to flower? कितना टाइम लगता है मैरीगोल्ड में, राइस में, वीट में उनके फ्लावर के आने का?
आने तक का, या फिर कह सकते हैं कि इनमें वेजिटेटिव पीरियड कितना होता है। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, कुछ प्लांट्स में जो होती है फ्लावरिंग एक से ज़्यादा बार होती है। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मेच्योर? इसे क्या कहेंगे आप? इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहेंगे, जुवेनाइल कहेंगे या मेच्योर कहेंगे? कौन सा फेज कहेंगे? क्योंकि एक बार फ्लावर आ चुके हैं, दोबारा फ्लावर आ रहे हैं, फिर से उसके बीच के पीरियड को क्या कहेंगे? ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, अपने एरिया में कुछ ट्री को ऑब्जर्व करें। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर? क्या वो अपने एक ही मतलब सेम महीने में, हर साल सेम महीने में फ्लावरिंग करते हैं? डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एटसेट्रा इज सीजनल? क्या आपको लगता है कि ये जो अवेलेबल होते हैं फ्रूट्स हमारे लिए, मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट है, ये सीजनल है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं? आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? क्या कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो पूरे साल रहते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे हैं जो सीजनल फ्लावरिंग शो करते हैं? प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियर टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases. देखिए जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज है वो आसानी से हम कर सकते हैं सिर्फ उनमें जो या तो एनुअल प्लांट है या बाइनियल प्लांट है। एनुअल में जैसे 6 महीने में वो वेजिटेटिव ग्रोथ शो करेगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स वो रिप्रोडक्टिव फेज शो करेगा। बाइनियल में 1 साल वो वेजिटेटिव हो सकता है या 1 साल वो रिप्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाता है जब बात आती है पेरिनियल स्पीसीज की, जो कई सालों तक जो जिंदा रहते हैं। इफ यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन, कुछ प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 200 ईयर्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि एक अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, जैसे 50 से 100 साल में, जैसे बैम्बू प्लांट है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो डाई कर जाते हैं। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जैसे 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इसमें, ठीक है। knowing that this फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006, आपको कुछ पता भी होगा कि ये जैसे कर्नाटका तमिलनाडु साइड में होता है, ये सितंबर में 2006 में इसने फ्लावरिंग शो की थी वहां पे। सो दिस मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ एरियाज इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लू ऐसे बन गया था पूरा हिली एरिया, तो वहाँ पे अट्रैक्ट किया इसने लोगों को, टूरिस्ट को। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फाउंड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रियर टू एक्टिव प्रोडक्टिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज होता है वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के शो करता है, ठीक है। उसके बाद ही प्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। Reproductive phase is also of variable duration in different organisms. जो reproductive phase होता है वो भी अलग अलग ड्यूरेशन होता है में। Can you list the changes that are indicative of reproductive maturity? क्या आप बता सकते हो कि ये चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले आते हैं ह्यूमन बीइंग में वो कौन कौन से होते हैं? Among animals, for birds, do they lay egg all through the years? क्या जो बर्ड्स होते हैं पूरे साल अंडे देते हैं? और इस सीजनल फिनोमेनन, और क्या ये सीजनल फिनोमेनन है? अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, इनके केस में क्या है, जैसे मेंढक है या फिर छिपकली है। यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे दैट बर्ड्स ले एग ओनली सीजनली। जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। However, birds in captivity can be made to
ईयर, लेकिन जो बर्ड्स कैद में रहते हैं, कैपेटिविटी में रहते हैं, वो पूरे साल अंडे देते हैं, उनको मजबूर किया जाता है अंडे देने के लिए। इन दिस केस इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये अंडे देना जो कैपेटिविटी में है, वो अगर पूरा साल अंडे दे रहे हैं तो वो नेचुरल नहीं है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट इट्स ए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर वेलफेयर। लेकिन ये उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंसान की भलाई के लिए। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and as well as hormones during the reproductive phase। जो फीमेल होती है, प्लेसेंटल मैमल है, उसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उनकी जो ओवरीज होती है उसमें चेंजेस होते हैं, एसेसरी डक्ट जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन सब में चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन से पहले। इन mammals like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. ये जो नॉन प्राइमेट जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये मैंने जो एग्जांपल बताए हैं, इनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन के टाइम में साइक्लिक चेंजेस हो जाते हैं, इसको साइकिल बोलते हैं। वेयर एज इन प्राइमेट्स क्या होता है, जैसे मंकी है, एपी है, इसमें जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल। और जो बाकी के नॉन प्राइमेट होते हैं उसमें बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। आपको ये दोनों याद रखना है कि किसमें क्या होता है। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycle only during favorable season in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeder। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपने नेचर में रह रहे हैं या फैमिली जानवर होते हैं, उनमें ये एग्जिबिट होती है, ये साइकिल चलती है उनके फेवरेबल सीजन में, उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें, और इसलिए इनको सीजनल ब्रीडर भी बोलते हैं। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें, कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं पूरी साल, और उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। Thus we all grow old, इसलिए हम सब जो हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। Is something that we recognize, जिसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये बूढ़ा हो गया है। But what is meant by growing old, इसका मतलब क्या है कि हम बूढ़े हो गए हैं। But what is meant by growing old, the end of reproductive phase can be recognized as one of the parameter of senescence or old age। ये एक पैरामीटर हो सकता है कि अब हमारा रिप्रोडक्शन है वो ख़त्म हो गया है, एक पैरामीटर है कि अब हम ओल्ड एज हो गए हैं, या फिर सेनेसेंस हो रही है। सेनेसेंस होता है जो प्लांट्स में येलो कलर का हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल की कमी होने लगती है, तो इसलिए कि वो अब रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा। Concomitant changes in the body, ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं, concomitant changes वो होते हैं that is occurring or existing at the same time or something else, जो एक साथ जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो एक साथ होते हैं, एक ही समय पे होते हैं in the body during this last लाइफ स्पैन। ये कुछ चेंजेस हैं जो जैसे मेटाबॉलिज्म का है या फिर ओल्ड एज का होना है, ये है जो हमारे एक साथ होते हैं फेजेस में लाइफ स्पैन में। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ, जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेस। सभी चाहे वो प्लांट चाहे वो एनिमल्स हो, हार्मोन्स होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन में, तीनों फेजेस में, ठीक है।
जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज है या फिर ओल्ड एज है, उसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स फैक्टर्स रेगुलेट एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हार्मोन्स का या एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और वो एसोसिएटेड होते हैं बिहेवियरल एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल प्रोडक्शन। इवेंट्स की सेक्सुअल प्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाता है कोई भी प्लांट है, मैच्योर हो जाता है, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रोसेस होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर मतलब अलग हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन जो वास्तव में है ये चेंजेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है वो बहुत इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है। फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, वो एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, मेच्योर हो जाते हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं, उससे जाइगोट बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है। फॉर कन्वीनियंस दीज सीक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और बीच वाला फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे एट होम, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ।